मेरी माँ एक्सपायर हुई तो उनके अंतिम दर्शन में मैं नहीं जा पाया। पिताजी एक्सपायर हुए, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया और अपने जीवन में इस कलंक को लेके भूग रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, उनका दाह संस्कार में नहीं जा पाया। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। खिला के रख देंगे। और ये शिक्षा मंत्री जो भी थर्ड ग्रेड को दरकिनार करके गया है, थर्ड ग्रेड की भावनाओं से खेल के गया है, वो आगे कभी नहीं जीता है। दूरस्थ दूरगामी क्षेत्रों में वो लग रहे हैं। मैं भिवाड़ी से हूँ और पोखरण जैसलमेर में सर्विस करता हूँ। आज मेरे को 12वीं साल लग रहे हैं मैडम। अगर ट्रांसफर करते सरकार तो ठीक है, नहीं आने वाले पंचायती चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीएम के खुद के फैमिली का आदमी चित्तौड़गढ़ से मानसरोवर नौकरी कर रहा है, सीएम बनते ही रोटी बना के खाता हूँ। मैंने अपने आप को यह भी नहीं माना 18 साल की नौकरी में तो मैं एक शिक्षक हूँ। क्यों सुबह शाम होते हैं वही रोटी बनाना। कई हमने ऐसे देखे हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिनके माइनस में नंबर आए हैं, उनको भी नियुक्ति दी गई है, उनके ट्रांसफर हो रहे हैं, पर लेकिन थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे। अगर ट्रांसफर नहीं कर पाते कुछ नीति तो बनाओ कि इतनी साल हमें यहाँ रहना है, इतनी साल यहाँ रहना है, कोई तो नीति हो। सेकंड एसीपी मिल गई, मैं फर्स्ट ग्रेड का वेतन ले रहा हूँ और आज तक मैं थर्ड ग्रेड पे बैठा हूँ। पूरे राजस्थान सरकार से कि हमारे जल्द से जल्द ट्रांसफर किए जाएं ताकि हम हमारे घर पे पहुंच के अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें। नहीं ये पॉलिसी बनाना चाहते, नहीं ये ट्रांसफर करना चाहते क्या है। जो डीपीसी की जब भी हियरिंग होती है तो इनको कोई वकील नहीं पहुंचता। 9 सितंबर से भगवान से प्रार्थना करें। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप अपने वहाँ वकील तो भेजिए, हमारा जो मैटर है उसको तो सॉल्यूशन कीजिए। एडिशनल मैटर है या और कोई मैटर है उसको सॉल्यूशन कुछ तो होगा। ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोग देख रहे हैं वो हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। ये शिक्षक हैं जिन्हें आज चौक छोड़कर यहाँ पर उतरना पड़ा है। हाथों की किताबों को छोड़कर हाथों में इन्हें तख्तियां अपनानी पड़ी है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है। सर, क्या कुछ ये पूरी मांगे रही है आपकी? कल से आप लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए मांगे हुई है। कल हमारी शिक्षा मंत्री महोदय से हमारी वार्ता की थी, जो कि असफल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि थर्ड ग्रेड के तो ट्रांसफर होते ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 2008 और 2018 में कैसे आपकी सरकार ने, वसुंधरा सरकार में थर्ड ग्रेड के टीचरों के ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद कहा कि तो आपके नंबर कम आए हैं इसलिए आप वहीं उसी जिले में रहोगे। तो और भी विभाग के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके भी नंबर कम आते हैं, तो उनके ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। फोर्थ ग्रेड का भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक तृतीय श्रेणी शिक्षक का है 2018 के बाद कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती 1,27,000 हो गई है। जो नई भर्ती में लगे हुए हैं कैंडिडेट, उनको घर से 1-2 किलोमीटर दूरी पर स्कूल मिल गया है। और जो 2018 से पहले जो टीचर लगे हुए थे वो आज दूरस्थ दूरगामी क्षेत्रों में वो लग रहे हैं। मैं भिवाड़ी से हूँ और पोखरण जैसलमेर में सर्विस करता हूँ। आज मेरे को 12वीं साल लग रहे हैं मैडम, तृतीय श्रेणी शिक्षक में काम करते हुए। और हमारे ट्रांसफर का अभी कोई किसी प्रकार का सरकार मनसा ही नहीं रख रही है। इतनी दूर आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरीके से आप घर को संभालते हैं? घर को तो अब कैसे संभालते हैं मैडम, बच्चे सीकर पढ़ते हैं और परिवार मम्मी पापा है, सिंगल है, तो उनकी मम्मी के पैरलाइज है एक हिस्से में पूरे के अंदर, तो जैसे तैसे छुट्टी लेके जाना पड़ता है। एक बार का आने का ये मान लीजिए 17 घंटे लगते हैं मैडम पूरे। इतना टाइम लगता है एक दिन में जाने? पैर सूज जाते हैं हमारे एक बार की सफर में, एक साल यात्रा करने में। अच्छा, आप अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं जैसलमेर में मैडम। अब मैं मैथ का टीचर हूँ, प्राइम नंबर है, रोज नंबर इस समय पढ़ाना चाहिए, जो हम आज धरने के ऊपर उतारू हो रहे हैं। एक मैथ के टीचर की वहाँ इतनी वैल्यू है कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर ही नहीं है, केवल थर्ड ग्रेड टीचरों ने ही कमान संभाल रखी। तो आपके जो मम्मी पापा है उन्हें कौन संभालता है? आपके कोई बहन भाई हैं? नहीं, वो चाचा ताऊ के हैं लड़के, उनको कह रखा है, वो थोड़े से पैसे भेजते हैं फिर वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बेटा जो होता है वही संभाले, बेटा होते हुए भी नहीं संभाला जाता। कितनी बड़ी जो सरकार की नाकामी यहाँ देखने को मिल रही है। इससे सरकार से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमारे थर्ड ग्रेड टीचरों को ट्रांसफर किया जाए। अब दूसरे आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो तो कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। खुद का लड़का जो होता है वही अपनी माँ की सेवा, माँ बाप की सेवा कर सकता है मैडम। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? दिलीप शर्मा। मेरा पोस्टिंग मैडम घर से 1 किलोमीटर दूर है और मैं घर में बड़ा बेटा हूँ अपने में। और मेरे साथ इस ट्रांसफर न करने की वजह से एक विडम्ब समस्या पैदा हुई। मेरी माँ एक्सपायर हुई तो उनके अंतिम दर्शन में मैं नहीं जा पाया। पिताजी एक्सपायर हुए, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया और अपने जीवन में इस कलंक को लेके भूग रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, उनका दाह संस्कार में नहीं जा पाया।
इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। मुख्यमंत्री जी की थोड़ी भी संवेदना है तो इस पे गौर करें और इसको निराकरण करें, और मैं ट्रांसफर अभी चाहिए। आपकी दूर पोस्टिंग हुई, इस वजह से आप अपने मम्मी पापा के इधर- हाँ, 24 घंटे लगते हैं मैडम एक बार से जाने में। तो ये दूरी होने का मेन मुख्य कार्य यही है कि दूरी होने की वजह से हम उसमें शामिल नहीं हो पाए। और आज भी हम लोग इस चीज के लिए पछताते हैं कि जो माता पिता हमारे भगवान तुल्य होते हैं, उनके अंतिम समय में ही उनके साथ नहीं रह पाए। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं आपके, तो वो किस तरीके से वो भी अलग रहते हैं आपसे? बच्चा बड़ा रहते हैं, अकेला रहता हूँ, बच्चे बहुत परेशानी होती है, उनको तकलीफ भी होती है, बीमार भी होती है, कोई दिखाने वाला नहीं होता है। सर आप क्या कहेंगे? आप मैं ये कहना चाहता हूँ, कलेक्टर से लेके कैदी तक ट्रांसफर हो गए, शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हो गए, थर्ड ग्रेड ने ऐसा क्या बिगाड़ा है तो इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसफर करते सरकार तो ठीक है, नहीं आने वाले पंचायती चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और सरकार का तख्ता पलट करेंगे अब की बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, कहाँ आपकी पोस्टिंग है? बालोतरा, और आप रहने वाले कुचामन। कुचामन के रहने वाले हैं? हाँ, किस तरीके से आप फैमिली के साथ रहते हैं या फिर उनसे अलग? सिंगल। अलग रहते हैं उनसे? हाँ, कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल हो गए हैं आप अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं। Yes. बच्चे हैं आपके? हाँ, तो उनको याद नहीं आती आपकी कि याद आती है, लोग क्या है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वही बात है। किस तरीके से आप ये बोल रहे हैं? कह रहे हैं अब क्या करें, सरकार ने वहाँ पटके रखा है, ने घर ज्यादा नहीं तो घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे कर देना तो भी संडे तक घर पे आ जाए। अब 2-2, 3-3 महीनों से घर पे आते हैं, 4-5 दिन की छुट्टी, रक्षाबंधन पे 1 दिन आएंगे वापस चले जाएंगे, 1 दिन की छुट्टी मिलती है। सर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी से ही बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि आपका ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैम, जब 2018 में बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर 1 महीने में कर देंगे, 100 दिन के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। पर अभी तक 2.5 साल हो चुके हैं, इन्होंने कोई ट्रांसफर की ऐसी कोई नीति नहीं बनाई। सिर्फ नीति के नाम पे हमें सिर्फ खेल चल रहा है कि नीति बना देंगे, ये बना देंगे। पिछली सरकार ने भी हमारे साथ धोखा किया और ये सरकार भी धोखा ही कर रही है। तो एक आप देख रहे हो कितना बड़ा हुजूम पूरे प्रदेश से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हर क्षेत्र से, पूरे राजस्थान से शिक्षक समुदाय, थर्ड ग्रेड शिक्षक आए हैं। और ये आक्रोश अगर हमारे स्थानांतरण ये गवर्नमेंट नहीं करती है तो आने वाले समय में उनको थर्ड ग्रेड शिक्षकों के द्वारा हमारा आक्रोश देखने को मिलेगा। और यही उम्मीद करते हैं पूरे राजस्थान सरकार से कि हमारे जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किए जाएं ताकि हम हमारे घर पे पहुंच के अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें। क्योंकि हम यहाँ जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि हमें हमारे घर भी जाना है। हम मानसिक रूप से तनाव रहते हैं और भी हमें समय समय पे सिर्फ जुमले दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, ट्रांसफ़र हमारे नहीं सुना जाता इसके बारे में। और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि थर्ड ग्रेड के तो ट्रांसफ़र ही नहीं होते। तो हम शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र अगर नहीं होते तो 2018 में जब बीजेपी की ही सरकार थी और इन्हीं ही सरकार के माननीय श्री मंत्री श्री वासुदेव देवनानी जी ने स्थानांतरण किए थे और मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया थी, तब वह ट्रांसफ़र कैसे हो गए। ये कहते हैं कि जिला स्तर पे भर्ती हुई है, 2016 रीट जो हुई थी वो राज्य स्तर पे हुई थी, 2018 की जो रीट की भर्ती हुई थी वो भी राज्य स्तर पे हुई थी, कोई भी जिला स्तर पे भर्ती नहीं हुई। इनको पता ही नहीं है कि किस स्तर पे भर्ती हो रही है। हमारे जो शिक्षा विभाग के मुखिया हैं इनको फिर ये कहते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं। कल ही जैसे उन्होंने बयान दिया है, देखो मैडम, कई हमने ऐसे देखे हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिनके माइनस में नंबर आए हैं, उनको भी नियुक्ति दी गई है, उनके ट्रांसफर हो रहे हैं, पर लेकिन थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे। ये हमारे साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आपके घर से कितनी दूर आपका ट्रांसफर है? मैडम, मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ जो पाकिस्तान बॉर्डर पे टच पे है, वहाँ से हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है वो अलवर जिले में है। मैं लगभग 500-550 किलोमीटर दूर हूँ और 8 साल मेरे को यहाँ हो चुके हैं। घर वालों से आपका मिलना कितने दिनों में होता होगा? मैं 2-2 महीने के बाद घर पे जाना होता है और जब भी घर से जब आते हैं तो आंखों में पानी होता है और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि अब कब आना होगा। ये हर बार मम्मी पापा पूछते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, शादी हो बच्चे गई। हैं? बच्चे नहीं है अभी। बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी घर वालों का कहीं ना कहीं ये होता होगा कि मम्मी पापा की देखभाल करना, पत्नी का ध्यान रखना, ये सारी चीजें होती होंगी। हाँ जी मैम, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी उनका फ़ोन आ जाता है कि हम बीमार हैं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में कैसे लेके जाएं, क्योंकि जो
ट्रीटमेंट उनको 1 घंटे में चाहिए है, हमें 12-12 घंटे तो घर पहुंचने में लग जाता है। तो हमें पड़ोसियों को फ़ोन करना पड़ता है, रिश्तेदारों को फ़ोन करना पड़ता है कि आप एक बार जा करके उनको संभालें। और अगर कोई फंक्शन वगैरह कुछ होता होगा तो उसमें भी आप? हाँ जी मैम, हम नहीं जा पाते। जैसे कभी 1 दिन की छुट्टी आती है तो भी हम घर नहीं जा पाते। जब से पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 दिन तो हमें पहुंचने में लगता है और 1 दिन हमें वापस आने में लगता है। और हमें सरकार की तरफ से 15 CL मिलती हैं, उस 15 CL के अंदर हमें पूरा सेशन निकालना होता है। सर क्या कहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना मैडम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ट्रांसफर की हमारी मुख्य मांग है, सरकार ट्रांसफर अभी भी कर दे, अभी भी चेंज जाए, नहीं तो उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। क्या करेंगे आप? हम देखो, जिस सरकार को बिठाना जानते हैं उसको हम उतारना भी जानते हैं। ये सरकार किसने बनाई है? हमने बनाई है, वोट देगी। ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। पिछली सरकार में मैं ऐलान किया था, एक लॉगिन दिया था, हमारी 12 से शुरुआत हुई थी और अशोक गहलोत सरकार ने ये नहीं मानी। ये चेतावनी देने के बाद भी वो सरकार बोरी बिस्तर बांध के एक साइड में हो गई है। अगर इस सरकार ने भी ट्रांसफर नहीं किया तो भी बोरी बिस्तर बांध के एक तरफ होगी। अब शिक्षक समाज बिल्कुल नाराज है, पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। शिक्षक नीति के नाम पे बेवकूफ बना रखा है। किसकी नीति? हमें तो ट्रांसफर चाहिए। 8 दिन तक ट्रांसफर होते रहे, 47 से देश आजाद हुआ है तब से ट्रांसफर होते रहे। किसने कहा कहाँ से नहीं होता? अरे ये इतिहास में बता दो मेरे को, फलाने पन्ने पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर नहीं होता। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ट्रांसफर होगा, कोई नीति नहीं है, ट्रांसफर को 100%। अभी भी वक्त है सरकार को जगाने का। जाग जाए सरकार तो बिल्कुल बच सकती है, नहीं तो बिल्कुल गहलोत की सरकार की तरह जाएगी, 100% जाएगी। ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा 100%। क्या नाम है? बुद्धि प्रकाश मेरा नाम, 12 से। आपका ट्रांसफर है? कहाँ हुआ है? आपकी मेरा पोस्ट ट्रांसफर मेरा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है, वहीं कमरा लेके रहना पड़ता है मेरे को। अलग रहते हो? अलग रहते हो। मिसेज मेरे मिसेज है, बच्चे घर पे रहते हैं। जब मैंने नियुक्ति हुई थी प्रथम तो बच्चा 1 में था। आज बच्चे 18 साल की BEd STC कर ली बच्चों ने, BEd कर ली, STC कर ली बच्चों की। शादी की तैयारी हो गई मैं, लेकिन अभी भी बाहर पड़ा हूँ। वहाँ से आपका ट्रांसफर नहीं, जब से पोस्टिंग हुई है? एक बार हुआ था मैडम, लेकिन गलत हो गया, कोई मतलब नहीं है। जहाँ मेरा ट्रांसफर था उससे मात्र 10 किलोमीटर खिसका हूँ मैं मात्र, तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है ट्रांसफर का। 18 साल हो गए मेरे को। 14 साल में तो राम जी भी बनवास काट के वापस घर पे आ गए थे। मैं 18 साल से बाहर पड़ा हूँ। आधी देर रोटियां बनती है, अकेले रहते हैं, आधी देर मूड नहीं बनता है। बहुत सी बार होटलों पे खा लेते हैं। जाने आने में बार बार बाइक से जाता हूँ, बाहर से आता हूँ। एक बार हाथ टूट गया, एक बार हाथ फ्रैक्चर गया, दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, दोनों में प्लास्टर बन गया। फिर भी बाइक तो जाना ही पड़ता है, फिर भी मोटरसाइकिल चलाते हैं। अभी भी यहाँ 2 दिन से पड़े हैं। पिछली सरकार में भी 3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन कोई अभी तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है सरकार की। अभी नेगेटिव बात कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर भी चेताना चाहता हूँ कि सरकार अभी भी समझ जाए, अभी भी चेंज जाए, ट्रांसफर कर दे। हम आराम से कोई विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफर हुआ तो सर शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और सरकार उसको भुगतने के लिए तैयार रहेगी। देख सकते हैं, हमने बताया था आपको कि जो शिक्षक पुस्तकें छोड़कर आज उनके हाथों में तख्तियां हैं, वो आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरे राजस्थान से शिक्षक आए हैं जिन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए। आज वो अपनी जो जगह है उसे छोड़कर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनकी और कुछ क्या कमाएंगे, तख्ती भी आप देख सकते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? मैडम, मैं ये आपके मन से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ट्रांसफर नहीं कर रही, हमें हर साल लॉलीपॉप दे देती है। हम यहाँ आते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि चलो हमारा ट्रांसफर मत करो, लेकिन वो मात्र शक्ति हैं, जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो 25-25, 30-30 साल से एक जगह पे हैं, कम से कम उनको तो घर के नजदीक लाने की कोशिश करें ताकि वो अपने घर परिवार बच्चों का ध्यान रख सकें। और एक चीज और मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा, कम से कम आप अगर ट्रांसफर नहीं कर पाते, कुछ नीति तो बनाओ कि इतनी साल हमें यहाँ रहना है, इतनी साल यहाँ रहना है। कोई तो नीति हो। 30-30 साल तक एक जगह पे रख रखा है, क्या मतलब निकलता है आपका? बताओ। सारे कार्य हम करके दे रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, SIR का काम कर रहे हैं, BLO को काम कर रहे हैं, OBC सर्वे कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर होते हैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। तृतीय श्रेणी अध्यापक के अभी तक इन्होंने ट्रांसफर की कोई सुध बुद्धि नहीं करी है। शिक्षा मंत्री सिर्फ ये कहते हैं हम सकारात्मक सोच रखते हैं, इनकी कोई भी हमारे प्रति सकारात्मक सोच नहीं है। हमेशा नेगेटिव विचार है इनके, नकारात्मक विचार, और हर कुछ ये हमारे बारे में बोलते रहते हैं। जिस प्रकार पिछली सरकार को ये दिखा दिया था ट्रांसफर नहीं करने के बाद उनको हमने रास्ता दिखाया था, इसी प्रकार इस सरकार को भी रास्ता दिखाएंगे। कितना टाइम हुआ है आपको? मेरे को तो 8 साल हुए हैं अभी। 8 साल हो गए हैं। हाँ। तो आपकी भी 8 साल से आप अलग ही हैं घर से? हाँ, घर से अलग ही हैं। कहाँ पे? 8 साल की बात नहीं है मैडम, बात उनकी है जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से एक ही जगह पे टिके हुए हैं, जिनको इन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सिर्फ ये क्या करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं हमें और कुछ नहीं करते इसके अलावा। आपके हाथ में हुआ है, ये क्या हुआ है हाथ में? ये हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया मैडम, किस वजह से? गिरने की वजह से हो गया, खेलते समय। खेलते। सर आप? मैं पिछले 7.5 साल से अपने घर से 600 किलोमीटर दूर
फलोदी जिले में बैठा हूँ। मैं जयपुर जिला का रहने वाला हूँ। सभी की समस्याएं हैं। पिछले 8 साल से सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ अन्याय किया है। फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफर होते हैं, प्रिंसिपल के ट्रांसफर होते हैं, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर होते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर एक बार भी नहीं हुए हैं। और यह जो हजारों की संख्या में आपको भीड़ दिख रही है वो लगातार 2 दिन से डटी हुई है। और अगर यह सरकार नहीं मानती है तो यह सभी शिक्षक आमरण अनशन पर उतरेंगे और सरकार को झुकना होगा। अंकल, आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं आपको बहुत साल हो गए हैं। मैडम, मेरी सर्विस को 20 साल हो चुके हैं। मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफर। कांग्रेस यही राग अल्पाती हुई निकल गई। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 100 दिन के अंदर पॉलिसी बनाने के लिए दिया था, 2.5 साल हो गए। आखिर ये कार पॉलिसी कब आई? थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं होते। हिंदुस्तान एक है, उसे राज्यों में बांटा गया। अदर राज्यों में थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा संविधान बना हुआ है? कोई अलग संविधान बना हुआ है क्या? 370 की धारा हट गई कश्मीर में से, लेकिन राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड की पॉलिसी नहीं हो रही। राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे। मुझे तो गवर्नमेंट ये जवाब दे दे, जो भी शिक्षा मंत्री बन करके आता है, मुझे इस बात का जवाब दे दे कि पॉलिसी कैसे बनती है, किस तरीके की पॉलिसी बनाओगे आप? भैरव सिंह शेखावत के समय से पॉलिसी राग अल्पा रहे हैं, आज तक बनी नहीं। फिर किस बात के सरकार बनती है? किस बात के शिक्षा मंत्री बनते हैं? हटाओ इन शिक्षा मंत्रियों को। नहीं चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें जो इनसे पॉलिसी नहीं बने, या ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए हमें। क्यों? हमको ट्रांसफर चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में थर्ड ग्रेड टीचर बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी ताकत रखती है, हिला के रख देंगे। और ये शिक्षा मंत्री जो भी थर्ड ग्रेड को दरकिनार करके गया है, थर्ड ग्रेड की भावनाओं से खेल के गया है, वो आगे कभी नहीं जीता है, कभी बना ही नहीं है। मास्टर भंवरलाल को देख लो, ब्रज किशोर जी को देख लो, बीडी कल्ला को देख लो, और अब मदन दिलावर जी की भी बात। मत दो इस्तीफा, हम इस्तीफा लेना जाना तो लेके बताएंगे। हम इस्तीफा देना होगा। बयान है कि नंबर कम आए, इस वजह से आपके नहीं हो रही। मैडम, नंबर कम आए, कैसे आए नंबर कम? 18 में इन्होंने वैकेंसी आई। आप ये बताओ, ये कहते हैं साहब नंबर कम आए। अरे मैडम, आरपीएससी से सिलेक्टेड हूं मैं मेरी दिखा दो। राजस्थान की एक लिस्ट बनी है, ये कहते हैं जिले वाइज भर्ती हुई है। अरे मंत्री जी, आपको होश है कि नहीं? अपने अधिकारियों से बात करके देखो, मेरिट लिस्ट कैसे बनी है, कैसे बनी है मेरिट लिस्ट। राजस्थान की ऑल ओवर एक लिस्ट बनी है 2004 के बाद, और उन्हें दी जाती है। हमसे भी कम परसेंटेज वाले लोकल डिस्ट्रिक्टों में लगे हुए हैं। उठा करके देखो। दिलावर जी कहते हैं कि ट्रांसफर ही नहीं होते थर्ड ग्रेड के। शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी जी ने किए थे ट्रांसफर 22,000। हमेशा जीतते आए, आज विधानसभा अध्यक्ष बन के बैठे हैं। और आप मंत्री बनकर के बैठे, और आने वाले टाइम में मंत्री के काबिल भी नहीं रहोगे। रही बात डेपुटेशन नहीं होते, मतलब ट्रांसफर नहीं होते, तो मैडम डेपुटेशन कैसे हो जाते हैं? सरकार इस बात का जवाब दे। लिस्टें निकलती आए दिन, डेपुटेशन कैसे हो जाते हैं ये आप लोग भी पूछो। क्योंकि जब ट्रांसफर नहीं होते तो एक जिले से दूसरे जिले में, और भी बहुत है, बाड़मेर से जयपुर, बीच में बहुत सारे जिले पड़ते हैं। जयपुर में कैसे डेपुटेशन कर दिया? वो आपके घर के हैं क्या? और आम जो शिक्षक यहाँ पे बैठा है, भैया कैमरा घुमाओ पीछे, कितने शिक्षक बैठे हुए हैं। इनकी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है, इनकी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है, इसलिए इनके डेपुटेशन नहीं हो सकते। महिलाएं बैठी है, उनके परिवार के सदस्य बीमार पड़े हैं, महिलाएं बच्चों को लेकर के बैठी हैं यहाँ पर। इनके डेपुटेशन क्यों नहीं होते हैं? क्या उनके घर के लोग ही ज्यादा काम करने वाले हैं क्या? हम काम नहीं करते हैं क्या? थर्ड ग्रेड शिक्षक सबसे ज्यादा काम करता है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, डेपुटेशन किस आधार पे कर दिया आप लोगों ने? आए दिन निकलती है, डेपुटेशन चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी होश में आकर के बात करो, डेपुटेशन नहीं चाहिए।
हमें स्थानांतरण चाहिए, हमें वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमें स्थानांतरण चाहिए। सकते हैं दोस्तों आप वरना इस तरीके आपका से स्थानांतरण हो जाएगा। मैडम सीएम के खुद के फैमिली का आदमी चित्तौड़गढ़ से मानसरोवर नौकरी कर रहा है। सीएम बनते ही 2 महीने के अंदर अंदर चित्तौड़गढ़ बैंगू ब्लॉक में नौकरी करती थी मैडम एक सीएम के फैमिली से, वो आज मानसरोवर में नौकरी कर रही है। रहने वाली तो भरतपुर के हैं, उनके आमने सामने मकान है, लेकिन वर्तमान में उनकी फैमिली यहीं शिफ्ट है मानसरोवर में। ये मैडम देखो मेरे स्टाफ साथी है जो टीचर हैं, ये राकेश जी, झालावाड़ जिले में पोस्टिंग है। मतलब इनके विशेष जी बाड़मेर में है और ये यहाँ है। इनके मम्मी पापा इसकी मतलब पत्नी के साथ हैं। ये सिर्फ रोटी बना के खाते हैं अकेले, लेकिन बात 10 साल से बाढ़ जो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। 1 महीने में मिलने, 2 महीने में मिलने जाते हैं, और हम भी 15 दिन में फकवाड़ा में जाते हैं, लेकिन जाते हैं यहाँ वापस आ जाते हैं। एक दिन गया, दूसरे दिन वापस चल मेरे भाई छुट्टी नहीं है, सोमवार की चलो। तो इस हालत में मैं आपसे ये कर रहा हूँ, बिल्कुल ट्रांसफर वाजिब मांग है सब टीचरों की, और वाजिब मांग सरकार मान ले अभी भी, नहीं तो इसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों के अप्रोच होती है उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट सीधी मेल होती है। एक बार इनकी भावना सुनी जाए। इनकी पत्नी मतलब बाढ़ में रहे, एक बार इनको इनके मेरे पिताजी और माताजी की उम्र आज 70 वर्ष है। पिताजी ने आर्मी में नौकरी की है और वो बुजुर्ग हो गए, पैरों से चला नहीं जाता। मैं अकेला ही हूँ, कोई दूसरा भाई भी नहीं है। अब उनकी सेवा के लिए अब मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, तो उसके बाद इस नौकरी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कहती है कि आप सेवा करो या फिर चरित्रवान बनो। कैसे चरित्र का निर्माण करेंगे? अब हम पूरे दिन दिमाग में टेंशन तो ये रहता है, माँ बाप बीमार है, COPD की माँ पेशेंट है, विकलांग भी है माँ, और बाप बीमार है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, पैरों से चला नहीं जाता है। अब आप बताइए किस प्रकार से उनकी सेवा कर पाए हम? आज मन में ये वो होता है कि नौकरी करके कहीं हम क्या करें ऐसी नौकरी का, लेकिन मजबूरी ये करनी पड़ेगी भाई। नहीं करे तो बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो? उन बच्चों को हम शिक्षा कैसे दें? आधा दिमाग टेंशन में रहता है। यदि हमको यहाँ लगाए, दूना काम करवाएं, BLO का काम हम करते हैं, जनगणना हम करते हैं, कोई भी काम हो गवर्नमेंट की जितनी भी वो योजना है उनको धरातल पर हम लाते हैं। यदि अब की बार गवर्नमेंट हमारा ट्रांसफर नहीं करती है तो इसका परिणाम पंचायत चुनाव में इसको भुगतना होगा, और ये परिणाम गंभीर परिणाम होंगे। एक शिक्षक तकरीबन 10 परिवार को बिलोंग तो करता ही है, तो एक 100 वोट मंगाड़ेगा। लगा लीजिए 2.5-3 लाख शिक्षक के कितने वोट मंगाड़ सकते हैं हम? 2.5 लाख शिक्षक है। एक शिक्षक के साथ कम से कम 500 परिवार जुड़े हैं, 50 लाख को प्रभावित कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार 100% सुन ले, नहीं तो 100% वही हाल होगा जो गहलोत सरकार का हुआ है। ये मेरे साथी हैं जिनकी विशेष बाड़मेर में, ये इनकी हालत इनसे पूछ लो क्या हालत है। मतलब अभी मैं वहाँ रहता हूँ, रोटी बना के खाता हूँ। मैंने अपने आप को ये अभी नहीं माना 18 साल की नौकरी में तो मैं एक शिक्षक हूँ। क्यों? सुबह शाम होते हैं वही रोटी बनाना, और कभी वो मूड नहीं बनता यार खाना रोटी बनाते हैं तो होटल में जाके खाता हूँ। बहुत सी बार मतलब लग जाती है तो ऑर्डर देके खाना मंगवाते हैं। बताओ ये हमारी हालत है। विशेष घर पे रहती है, हमारी नींद खुल जाती है कभी 2 बजे रात की, तो 2 बार नींद नहीं आती है। यार परिवार कैसा होगा, क्या बीत रही होगी? मतलब बहुत सारी परेशानियों का सामना करते। इनसे सुनिए आप, इनकी आप बीती एक बार मैडम। देख सकते हैं आप कितने परेशान जो शिक्षक है। अगर शिक्षक ही कुछ परेशान रहेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? सरकार से ये सवाल सीधा पूछा जाता है। और भी कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो मेरी खुद की भी मिसेज 2018 से बाड़मेर में पोस्टेड है, और वहाँ रोड नहीं है। जहाँ पे स्कूल है वहाँ रोड नहीं है, और इसलिए वो सुनसान इलाका है, इसलिए मेरे पापा और मम्मी को भी वहीं छोड़ रखा है मैंने। अब वो वृद्ध हैं, फिर भी उसको छोड़ने जाते हैं, अकेले को नौकरी करने भेज नहीं सकते। इलाका सुनसान है, रोड नहीं है, स्कूटी चलती नहीं है, जाए तो कैसे जाए? बच्चे वहाँ रहते हैं, वृद्ध माता पिता हैं, बीमार हो गए हैं। अब मैं यहाँ रहता हूँ 12 डिस्ट्रिक्ट। जयपुर में 12 में? हाँ, मैं 12 डिस्ट्रिक्ट, हाँ 12 में, मैं 12 में रहता हूँ। और घर वाले मम्मी पापा भी अक्सर बीमार रहते हैं, क्या करें, मन नहीं लगता, फिर भी नौकरी करनी पड़ रही है। रोज घुट के मरने से बढ़िया है भाई आंदोलन है तो इसमें शरीक हो, और जो भी है, जो भी निर्णय होगा वो मंजूर है। दोनों की पोस्टिंग अलग अलग है? दोनों की जगह, दोनों की पोस्टिंग अलग अलग है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार पति पत्नी एक ही विभाग में हो तो एक ही जिले में प्रतिस्थापित होना चाहिए, नियम है। सरकार नियमों की अवहेलना करती है। किसी भी शिक्षकों की कोई सी भी भर्ती में इस नियम को प्राथमिकता नहीं दी जाती, और दूर दूर पोस्टिंगें दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे को 19 साल हो गए। मैं सितंबर 7 से बाड़मेर में पोस्टेड हूँ। अब वर्तमान में बालोतरा जिला पाटौदी में पोस्टेड हूँ। मैं घर से 531 किलोमीटर दूर हूँ।
अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी नीति के माध्यम से थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण नहीं किए। अपने जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि इनको प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। 19 साल हो गई, आज तक मेरा थर्ड ग्रेड से प्रमोशन नहीं हुआ। सेकंड एसीपी लग गई मैडम, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी करने के लिए जब मैं बाड़मेर में पोस्टेड हूँ तो समाज वाले कहते हैं कि ये मास्टर वहाँ बाड़मेर में रहता है, इनके बच्चों के कौन शादी करेगा। ये हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैडम। मेरे को 19 साल हो गए हुआ, सितंबर से मेरे को 20वीं साल लग रही है, नहीं तो मेरा प्रमोशन हुआ नहीं मेरा ट्रांसफर हुआ। और पिछले दिनों मेरी माताजी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, पिताजी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। मेरी पत्नी घर बंद करके 3 महीने वहाँ जोधपुर एम्स में उनके साथ रही है, 3 महीने। अब ये देख लो हमारी मजबूरी में। इस तरीके से आप अपने मम्मी पापा की भी सेवा नहीं कर। हाँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। और मैंने मेरी पूरी मेडिकल उनके कटवा ली, मैंने पीएल कटवा ली उनकी सेवा के लिए, क्योंकि घुटनों के ऑपरेशन के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है। तो घर बंद करके और मैंने छुट्टी लेके उनके साथ रहे हैं। अब जाके आके घर आए हैं। ये आज थी गवर्नमेंट से कि जब भी ये पहले घोषणा की थी कि हम 100 दिन में नीति बना के आपका स्थानांतरण कर देंगे, किंतु गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बोल बिगड़े हुए हैं कि आपके परसेंट अच्छे नहीं है। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2006 आरपीएससी से चयनित हूं, मेरी 3031वीं रैंक थी ऑल राजस्थान में, और फिर भी मैं वहां बाड़मेर में नौकरी कर रहा हूं। कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो आपकी पोस्ट और नीची हो जाएगी, ये एक बात भी सुनने में आई। ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये शिक्षा मंत्री गुमराह करने की बात कर रहे हैं। हमें प्रमोशन नहीं चाहिए भाई। जब 19 साल से मेरे को सेकंड एसीपी मिल गई, मैं फर्स्ट ग्रेड का वेतन ले रहा हूँ, और आज तक मैं थर्ड ग्रेड पे बैठा हूँ, आज तक ही मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मेरे इतने 5-7 साल बचे, तो मैं क्या करूंगा प्रमोशन ले। और ये केवल छलावा है। गवर्नमेंट प्रमोशन की आड़ में हमें थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण से बैक करना चाह रही है इसके माध्यम से, और कुछ भी नहीं। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहिए जल्दी से जल्दी हमारे थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर खोलें। हम क्योंकि थर्ड ग्रेड के टीचर हैं जो एकदम मानसिक तनाव में आ रहे हैं। जब हम मानसिक में ग्रसित रहेंगे, मानसिक दिमाग से, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। क्योंकि हमारा परिवार, जैसे मेरी मिसेज है वो जालौर में और मैं दौसा में, 650 किलोमीटर दूरी है, और मेरे माँ बाप नहीं है। फिर मेरे बच्चे 5 साल की, 3 साल की, वो मैडम रखती है। 7 साल का मेरा बच्चा है, उसको मैं रखता हूँ। सुबह सुबह उसको नहलाना करना, कोई भी बीमार हो जाता कैसे पहुँचे मैडम। कम से कम हमें 12 आपके साथ रहते हैं। अब लड़का मेरे पास रहता है, लड़की उनके पास रहती है। यानी परिवार में 4 लोग हैं, 2-2 करके सवाल लगा। हाँ, 2-2 परिवार बिखरा हुआ है। पूरा परिवार बिखरा हुआ है। ना कोई हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, हम कहीं भी नहीं जा सकते। और हम ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि तुम्हारी वरिष्ठता खत्म हो जाएगी। हमको वरिष्ठता नहीं चाहिए। हमने 5000 एफिडेविट बना के कल ही शिक्षा मंत्री को दिए कि सर हमें वरिष्ठता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा ट्रांसफर चाहिए। तो उन्होंने कहा आपके ट्रांसफर तो होते ही नहीं है। तो हमने कहा सर ये ट्रांसफर नहीं होता। तो 2018 में वसुंधरा सरकार थी, शिक्षा मंत्री देवनानी थे, उस समय 22,000 ट्रांसफर कैसे हुए सर। ये आपकी सरकार थी, हमारी नहीं थी। तभी तो आपने भी किए, अभी भी तो हमारा ट्रांसफर खोल दीजिए। इसमें है कि हमें सिर्फ एक ट्रांसफर ही तो मांग रहे हैं, तो हमारा परिवार भी बच जाए, हम भी जाए और बढ़िया शिक्षा दे सके बच्चों को। हमें ये आपसे यही विनती है कि हमारी सरकार से कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर खोलें। और सरकार ने कहा कि 100 दिन, हमको जब हम सरकार में आएंगे 100 दिन में आपको ट्रांसफर शिक्षा नीति बना के देंगे। और मोदी जी ने भी घोषणा की थी उस समय कि हाँ हम सरकार से कहेंगे आपको ये लेना देना, जैसे भागना दौड़ना नहीं पड़े, आपको हम डायरेक्ट ही ट्रांसफर नीति बना के ऐसा पोर्टल पे बनाएंगे और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे भाई। इतने अब 2.5 साल से ऊपर हो गए, सरकार ने अभी तक हमारे ट्रांसफर ओपन नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं सरकार अपनी बात से मुकर गई है। पूरी मुकर रही है सरकार, अपने बात पे रही नहीं। हमें बहुत बहुत वो हो रही है, मानसिक तनाव। कितने साल हो गए हमें 2012 से लगे हुए हैं। तो तब से ही आप अलग हैं? हाँ, तब से अलग हैं, 2012 से। 14 साल का समय। मैं सिरोही जिले में पोस्टेड हूँ। मैं होम डिस्ट्रिक्ट का सिरोही में पोस्टेड हूँ। 8 साल से मैं पोस्टेड हूँ। वो यहाँ से घर से 650 किलोमीटर पड़ता है। हम रात को जाते हैं, पूरी रात लग जाती है। और हम हमारा दर्द बयान नहीं करे तो किसे करे। हमें सरकार को ये दर्द नहीं बताए तो किसे बताए। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी ट्रांसफर खोलो। हर विभाग में ट्रांसफर हो रहे, यहाँ तक जेल के कैदियों के भी ट्रांसफर हो रहे। तो हम हमारा ट्रांसफर कब करोगे आप? आपने जब सरकार की पॉलिसी आई थी चुनाव से पहले, तो उसमें दिया था 28 दिन में हम ट्रांसफर खोलेंगे, तो अब तक क्यों नहीं खोल रहे हो?
हमारा दर्द यही है, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करो। अगर ट्रांसफर आप नहीं करते हो तो हम आपके शिक्षा मंत्री का और सरकार का ट्रांसफर कर देंगे। आने वाले चुनाव में पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हम सरकार का ट्रांसफर कर देंगे। हमारा नहीं होगा, सरकार को नहीं, सरकार गिर जाएगी। हाँ, हमारी संख्या देख लो, 2.5 लाख संख्या। अब 2.5 लाख का परिवार है, उनके साथ रिलेटिव है, सब विपक्ष में वोट करेंगे तो सरकार सोच के समझ के डिसीजन ले। मैडम, मैं 2012 से बाड़मेर में पोस्टेड हूँ। मैंने इस नौकरी के अंदर मेरे माँ को खो दिया, मेरे पिताजी का मैंने लाइव संस्कार देखा था। मतलब मैं उस संस्कार में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि पिताजी 2 बजे खत्म हो गए, तो मैं 600 किलोमीटर दूर से कैसे आता। उस दिन गांव में प्रोग्राम थे तो कैसे रोकते। तो फिर मतलब मैंने लाइव देखा था रात को जलते हुए। तो फिर ऐसी नौकरी क्या काम की जब हम मेरे माता पिता के उसमें नहीं पहुंच पाया। तो फिर ऐसी नौकरी, अब बच्चे हैं तो बच्चे इधर है, मैं वहाँ हूँ, कोई मतलब नहीं है नौकरी का। क्या कहेंगे सरकार से, क्योंकि मांग सुने भाई, इंसानियत के नाते सुने। कम से कम लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, 2nd ग्रेड है, इनके साल में 2-2 बार ट्रांसफर करते हैं। तो भाई हम भी तो इंसान ही है, वो भी इंसान है। हमारे साथ सोतेला व्यवहार हर बार क्यों करती है? हमें कहती है ट्रांसफर करेंगे, पर आज तक 14 साल का वनवास राम जी भी निकाल के आ गए थे, तो हमें भी 14 साल हो गए। अब तो लिया हो हमें, अब तो हमारा ट्रांसफर कर दो। यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे ट्रांसफर जल्दी से जल्दी करें। मैं एक तृतीय श्रेणी का टीचर हूँ और हमें कैसे भी सरकार जी हम यही कहना मतलब अपील करते हैं, हमारा कैसे भी करके हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र बैंड खोलो। कैसे भी शिक्षा मंत्री से हम फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी आप कहने मतलब ये समय रहते हुए हमारा ट्रांसफ़र करो, नहीं तो अब आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज चुनाव, उनके अंदर हम इनका आपको नतीजा बताएंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो शिक्षक है वो इतनी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने पिता का जो है लाइव संस्कार देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और भी शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहेंगे? हम बुद्धिजीवी वर्ग है, हम शिक्षित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि क्यों हमको मजबूर करते हो, क्या धरना प्रदर्शन के लिए हमको मजबूर किया गया? छोटे बच्चे हैं, जब हम लौट के जाएंगे तो पूछते हैं कि सर कहाँ गए थे, क्या जवाब दे कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। 2012 से पोस्टेड है हम, तो मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे भाई है जो 600 किलोमीटर दूर है, हालांकि मैं 250 किलोमीटर दूर हूँ, पर पारिवारिक की जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी विकट हैं कि हमें डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जब मैं सांगानेर से हूँ, जब हम लौट के आते हैं तो हमारे परिजन, हमारे आसपास वाले कहते हैं कि आप कौन, क्योंकि ये इतना गैप हो गया। दूसरी बात है कि न तो ये डीपीसी करना चाहते हैं, न ये पॉलिसी बनाना चाहते, न ये ट्रांसफर करना चाहते क्या है? जो डीपीसी की जब भी हियरिंग होती है तो इनको कोई वकील नहीं पहुंचता। 9 सितंबर से भगवान से प्रार्थना करें। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप अपने वहाँ वकील तो भेजिए, हमारा जो मैटर है उसको तो सॉल्यूशन कीजिए। एडिशनल मैटर है या और कोई मैटर है उसको सॉल्यूशन कुछ तो होगा, ताकि डीपीसी के माध्यम से जो भरेंगे पोस्ट वो और वैकेंट होंगे, उनमें नए कैंडिडेट आएंगे, हमारी जगह होगी, हमारे ट्रांसफर होंगे। तो अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सरकारों से किसी से कोई बेरकसी नहीं है। हमारा यही है कि हमारा जो न्याय संगत बात है उसको तो पूरा करें। धन्यवाद। कहने को हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो आप इस पंडाल है इसमें जितने साथी बैठे हैं वो सारे साथी हमारे शिक्षा मंत्री से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को ये जो गरिमापूर्ण पद है उस पे बिठा दिया है, जिसको ये पता नहीं है कि महिलाओं पे किस तरह से कमेंट करें। शिक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं शोभनीय ड्रेस में नहीं जाती। अरे शिक्षा मंत्री जी, हम शिक्षक हैं और हमें पता है कि हमारी गरिमाएं क्या होती है, हमारे दायित्व क्या है, हमारा समाज में क्या पद है, उस पद के अनुसार हम अपने आप रहते हैं। उसके बाद में ये झूठा शिक्षा मंत्री जो गलत टिप्पणियां करता है, और ये 3rd ग्रेड के ट्रांसफर जो लंबे समय से नहीं हो रहे, 2018 में हुए थे, लेकिन वो भी सिर्फ राजनेताओं के डिजायर के बदौलत। जिन्होंने राजनेताओं की डिजायर नहीं है वो साथी यहाँ बैठे,
हम उन साथियों की, सारे साथियों की पैरवी कर रहे हैं जो डिजायर नहीं है, लेकिन लंबी समय से 2005 की भर्ती के हैं, 2007 की भर्ती के हैं, उनको 20-20, 25-25 साल हो गए हैं। मैडम, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, उनके माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उनके जो महिलाएं, उनके सास ससुर बूढ़े हो गई, वो आस कर रही है कि मेरा बेटा, मेरा बहू मेरे पास आए और मेरी बुढ़ापे की साथ बनाए। लेकिन ऐसी सरकार जो कहीं, क्या जिसकी किसी की राजनीतिक अप्रोच नहीं है, क्या वो ट्रांसफर नहीं हो सकता? उसका क्या गंभीर रोग से पीड़ित है, उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए? जो एकल महिलाएं हैं, परित्याग महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जो दूर दूर बैठे हैं, पति पत्नी पर बहुत सारे, हम तो ये कहते हैं कि लंबे समय से जो ट्रांसफर वंचित हैं, वो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर खोले जाएं। और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1.5 लाख शिक्षकों को लगाएंगे, तो वो नए शिक्षक लगाएं और वहां लगाएं। और सरकार कहती है कि आपकी मेरिट कम आई है। 2016 के बाद जितने भी शिक्षक लगे हैं, 12 के बाद में सॉरी, सारे शिक्षक राज्य सरकार पूरे प्रदेश के लगे हुए हैं, प्रदेश की मेरिट बनी हुई है, ऐसा कोई वादा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर देवनानी ने खोले, 25,000 ट्रांसफर किए हैं, लेकिन वहां भी सिर्फ राजनीतिक डिजायर से किए थे। इसलिए हमारा निवेदन है कि जायज जो ट्रांसफर है वो 3rd ग्रेड के जल्द से जल्द खोले जाएं। अगर नहीं खोलते हैं तो हमारा पड़ाव जारी रहेगा। हम जब तक शहीद स्मारक नहीं छोड़ेंगे, जब तक 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं खोले जाएंगे। हम 2 दिन साथी इंतजार करेंगे, उसके बाद में हमारी घोषणाएं होगी। हम शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफे बिना, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, उसी तरह से राजस्थान के शिक्षा मंत्री बदन दिलावर को ये इस्तीफा देना होगा। नहीं तो आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसमें नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हमारे शिक्षक साथी ट्रेलर दिखाएंगे और 2028 में उखाड़ फेंकेंगे। ये सरकार 10 के आंकड़ों से नीचे नहीं आ जाए तो आप देख लेना, ये आगे भी सरकार इस तरह से आंदोलन को मजबूती से हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और सरकार को चने चबाएंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, क्योंकि हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि इस बार जो है सरकार गिरेगी, क्योंकि अभी करणी सेना के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी बीजेपी द्वारा जो चल रहे हैं, सब तरीके से ये लग रहा है सरकार की नाकामी ही नजर आ रही है। नहीं मैडम, आप ये बताओ कि जो ये चल रहा है आंदोलन, ये हमारा देश लोकतंत्र नहीं है क्या मैडम? एक आप ये बात बता दिए, लोकतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र में कोई, हमारे संविधान है, उस संविधान में है कि मौलिक अधिकार है हमारा कि अपनी बात रख सकता है, अपने प्रदर्शन कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। करणी सेना के साथियों ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, उसके बाद लाठीचार्ज करना कितनी गलत है। सीजीपी के था, उनकी तो एक ही मांग थी कि पेपर आउट ना हो। तो ऐसे तरह से सरकार अगर चलेगी तो सरकार गिरेगी, सरकार उखड़ेगी। और ये सरकार जो केंद्र और स्टेट की सरकार है, उसका अंतिम अति हो चुकी है। अब अति और नहीं सहेगी हिंदुस्तान की सरकार, राजस्थान की सरकार और कर्मचारी निश्चित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम मजबूती के साथ गांव-गांव में घूमेंगे, हमारे अभिभावकों को साथ लेंगे, हमारे छात्र संगठनों को साथ लेंगे और हमारे पढ़ने वाले बच्चों को भी उनके अभिभावकों को साथ लेकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस सरकार, अनीतिपूर्ण सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देख सकते हैं जो है उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो बेटा अपने माता पिता की जो मुखाग्नि है वो लाइव दे, वो वहां पर नहीं पहुंचे मौके पे, ये एक बेटे के लिए कितनी दुखद जो है बात हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तक हटक।